कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं, जो कि मेरु के मूल से ऊपर 6 राज्य और नीचे 2 राज्य प्रमाण है। उपपाठ को प्राप्त होने असह समय दृष्टि जीवने विद्यमान। ये 2 वाक्य छोटे हैं, बाद में आप लिख लेना। किसी पुस्तक में नहीं होगा, किसी पुस्तक में होंगे 2 वाक्य। लिखना हो तो अभी मैं कोई बता भी सकती हूँ, लिखना तो लिख लेना। जिनके पुस्तक में नहीं लिखे, जिनके पुस्तक में होगा तो वो नहीं लिखना। मारणांतिक समुद्घात के बाद एरो लगाना। मारणांतिक समुद्घात शब्द है ना, उसके बाद गत शब्द है। मारणांतिक समुद्घात गत शब्द है, उसके बाद एरो लगा करके वहां लिखना है। असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने कुछ कम 8/14 हे नवीन वाक्य लिहायचे 2 ओळी पूर्ण। मारणांतिक समुद्घात के बाद असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किए हैं, जो कि मेरु के मूल से ऊपर, ज्यांना समजलं ते करू नका, ज्यांना समजलं तेवढंच घ्या। जो कि मेरु के मूल से ऊपर 6 राजू, मेरु के मूल से ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू प्रमाण है, और नीचे 2 राजू प्रमाण है। और पूर्ण विराम करना। फिर उपपाठ को प्राप्त, उपपाठ को प्राप्त इतना लिखना बस। फिर आगे है 8/14 भाग स्पर्श किए हैं, जो कि मेरु के मूल से ऊपर 6 राजू और नीचे 2 राजू प्रमाण है, और नीचे 2 राजू प्रमाण है। पूर्ण विराम। फिर उपपाठ को प्राप्त इतना ही लिखना है। फिर उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि जीवों ने आगे है यहाँ पर पुस्तक में कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं। आगे का है, इसमें लिखना नहीं है। अब यहाँ क्योंकि नीचे अर्थात प्रथम नरक के ऊपरी भाग को छोड़कर नीचे असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का क्षेत्र नहीं पाया जाता। नीचे नरक में असंयत सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है, पहले नरक में ही जाता है और ऊपर स्वर्ग तक जाता है। इसलिए 6 राजू की होगी, क्योंकि पहले पृथ्वी में 1 राजू पूर्ण नहीं है और 1,80,000 योजना आता है। और मारणांतिक समुद्घात, वैक्तिक समुद्घात में तो वह 8/14 आएगा। मतलब मारणांतिक समुद्घात का कैसे लगाएंगे? सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि नरक में मारणांतिक समुद्घात करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहां पर विहार करके गए तीसरे पृथ्वी में देव, भवनत्रिक देव या ऊपर के स्वर्ग के देव, और वहां जाने के बाद मारणांतिक समुद्घात किया तो वह कहाँ करेंगे? मध्य लोक तक करेंगे। वहां पर भी आ सकता है। अभी बताया ना उन्होंने, वहां पर ही जाकर के मरण करते, ऐसा नहीं। तो मारणांतिक समुद्घात वहां किया उन्होंने, फिर वो कहाँ तक करेंगे? मध्य लोक तक करेंगे, क्योंकि वहां उत्पन्न होंगे तो मध्य लोक में उत्पन्न होंगे। और बीच में मध्य लोक के मनुष्य असंयत
समय दृष्टि सर्वे सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। तो वहाँ 6 राजू वहाँ ऊपर मारणार्थी समुद्रात करेंगे, तो वो ऊपर के 6 राजू और नीचे के 2 राजू इस प्रकार असह्य समय दृष्टि ने मारणार्थी समुद्रात में स्पर्श किया। ये मारणार्थी समुद्र क्या भाषा बोल रहे क्या? ऊपर तो नहीं होता है वो अभी वो होगा उनका मारणार्थी समुद्र, लेकिन वो मनुष्य लोग में उत्पन्न होंगे। मतलब बीच में 45 लाख योजन प्रमाण में ही वो आएंगे, तो पूरा गंगाजी का स्पर्श नहीं होगा। छठे तक के नारकी मारणार्थी समुद्र 4थे गुलस्थान में करेंगे, लेकिन उनका स्पर्शन पूर्ण राजक्रमा नहीं होगा, क्योंकि वे नियम से मनुष्य लोक में ही उत्पन्न होंगे, आड़िद्वीप में उत्पन्न होंगे, तो उसका पूरा घनराजु नहीं होता। जब तिर्यंच में उत्पन्न होना है तो ही घनराजु होता है, केवल मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, तो मनुष्य सर्वासिद्धि तक भी होता है ना, तो ऊपर का नहीं लिया, क्योंकि वो 45 लाख योजन का वो करेंगे गणपत, तो वो एक गणराजु का वो नहीं होता है, बहुत कम आता है वो क्षेत्र, इसलिए वो नहीं ले पूरा गणराजु स्पर्श नहीं करेंगे। देव मनुष्य तिर्यंच तो मरण कर म्हणजे मारणार्थी समुद्रात करेल 4थ्या गुणस्थानात, पुन्हा तो हे सोडून मिथ्या दृष्टी तिर्यंच व्हायचे तर मिथ्या दृष्टी होणार आणि मरणार। मारणार्थी समुद्रात के 4थे गुणस्थान में, लेकिन मरते समय मिथ्या को में आए और तिर्यंच आगे बस तिकडे झाल्यानुसार संजदा संजदे केवलियं खेत्तं होसिदं लोकस्य असंख्येचति भागो संयता संयजियों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैदिक समुद्घात और मानांतिक समुद्घात पदवत संयता संयतों की पर्यायिक में संबंधी स्पर्शन प्ररूपना उन्हीं की क्षेत्र प्ररूपना के खुले है। 14 भागावा देशुना संयता संयजियों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए थे। त्या पुस्तकात 6 असे झाले आहे 6/14 भाग। संयता संयजियों की अपेक्षा आहे ना 6/14 भाग 5 वर्ष हो जाएगा ऊपर सभी क्या बीच के के तिर्यंच जो है वो मरण करके मारणार्थी समुद्घात करके सर्वे सर्वत्र उत्पन्न होते हैं। उस अपेक्षा मारणार्थी की अपेक्षा 6/14 आएगा, रूपांतर 5 में होता नहीं मारणार्थी समुद्घात देना। पूर्व में वर्तमान काल विशिष्ट क्षेत्र का प्ररूपण किया जा चुका है, इसलिए यह सूत्र अतीत काल संबंधी है, यह बात जानी जाती है, किंतु यह अनागत अर्थात भविष्य काल संबंधी नहीं है, क्योंकि उसके साथ व्यवहार का अभाव है। तो भविष्य काल लेते भी तो भी ऐसा कहते हैं। तो दीदी इसको बता दीजिए, घन ऐसे निकालेंगे ना, 1 राजू 6 राजू और अंदर तो 7 राजू। इसका कोई कौन सा श्रेणी पकड़ करके जाएगा, कोई कौन सा श्रेणी पकड़ करके जाएगा, तो 1 राजू सब जगह कहीं ना कहीं स्पर्श हुआ होगा और ऊपर 6 राजू होंगे और तीसरी कौन सी है?
एक राज्य में एक राज्य ये राज्य हो गया है, 6 राज्य। अथवा पीछे के सभी सूत्र अतीत और अनागत काल विशिष्ट क्षेत्रों की प्ररूपता करने वाले हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल में स्पर्शन की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। स्वस्थान स्वस्थान, विहारगत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात संयता संयुतों में सामान्य लोक आदि 3 लोगों का असंख्यातवा भाग, तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग और अढ़ाई दिल से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। अब यहाँ पर संयता संयजियों के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र के निकालने का विधान होते हैं। तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग कहा ना, तो किस प्रकार आता है वो बताते हैं। 5वें गुणस्थान में कहाँ पाए जाएंगे जीव? एक तो अढ़ाई दिल में या प्रभाचल पर्वत के बाहर, स्वयंपुरमंडीप और स्वयंपुरमन समुद्र में, तिर्यक चीजों में वो 5वें गुणस्थान लक्षण संहिता सहित होते हैं। तो बीच का क्षेत्र माइनस करेंगे और बाहर का जितना क्षेत्र आता है वो तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग होता है, वो दिखा देंगे। स्वयंपुरमन समुद्र का विष्कंभ दोनों ही पार्श्व भागों की अपेक्षा एक राज्य का साधिक अर्ध प्रमाण है। स्वयंप्रभ पर्वत का परभागवर्ती क्षेत्र भी दोनों ही पार्श्व भागों की अपेक्षा एक राज्य के अष्टम भाग मात्र विष्कंभ वाला है। ये दोनों ही विष्कंभ मिला देने पर एक राज्य के 8 भागों में से 5 भाग प्रमाण क्षेत्र हो जाता है। ये 5/8 भाग राज्य के विष्कंभ में से निकाल देने पर 3/8 भाग अवशिष्ट रहते हैं। इस 3/8 भाग वाले सूर्य मंडल के आकार से संस्थित और भूमि से प्रतिबद्ध क्षेत्र में संयता संयजु नहीं होते हैं, किंतु बाहरी 5/8 भागों में जम्बूद्वीप, धातीखंड और पुष्करार्ध, इन अढ़ाई द्वीपों में और लोमोदधी व कालोदधी, इन 2 समुद्रों में संयता संयजु रहते हैं, क्योंकि वहां पर कर्म है। व्यास के आगे का वर्ग करके उसका द्विगुणा कर देने से विवक्षित क्षेत्र का समस्त क्षेत्रफल निकल आता है। इस करण सूत्र से मध्यवर्ती अर्थात भूमि प्रतिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने पर जो प्रमाण आता है वह 16/27 भाग से अधिक 464 रूपों से जगत प्रतर में भाग देने पर उपलब्ध एक भाग के बराबर होता है। संयता संयत जीव जितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, कितना बताया? स्वयं प्रभाचल पर्वत के बाहर स्वयंपुरमन द्वीप और स्वयंपुरमन समुद्र में। आज आपने दोपहर में देखा था कि जो राज्य के अर्धच्छेद करते हैं तो बीच में पहले अर्धच्छेद होता है, फिर दूसरा अर्धच्छेद स्वयंपुरमन समुद्र में होता है। तो ये स्वयंपुरमन समुद्र जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो बीच के जो द्वीप समुद्र है उससे भी इसका प्रमाण बड़ा होता है। जैसे उदाहरण अपन देते हैं, जो एक बीच का जम्बूद्वीप है वो कितना है? 1 लाख है, और लवण समुद्र 2 लाख, इधर 2 लाख हो गए, इधर 2 लाख हो गए। तो ये दोनों मिलकर के भी आगे का जो होगा ये 4 लाख होता है। तो यह 2 और 1 3 हुआ ना, इससे भी ये आगे का जो है वो बड़ा है। ये 4 योजना पहले सब समुद्रों की जोड़ करेंगे तो भी उससे बड़ा आगे का समुद्र होता है। तो स्वयंपुरमन समुद्र का व्यास कितना बड़ा होगा? बीच के सभी द्वीप समुद्रों का जोड़ करो, सभी मिलकर के, उससे भी वो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार
इसलिए स्वयंभ्रमण समुद्र जो है अभी उसकी अपेक्षा से पहले अपेक्षा से देखेंगे तो बीच में अर्धच्छेद पड़ा हुआ है, दूसरा अर्धच्छेद यहाँ पर। तो यहाँ समझो कि एक आधा राजू है इधर और इधर आधा राजू है। इस आधा राजू में अर्धच्छेद पड़ा हुआ है, कितना हो गया वो पाव हो गया, एक चतुर्थांश भाग हो गया। इधर स्वयंभ्रमण एक चतुर्थांश में और इधर का स्वयंभ्रमण वो पूरा स्वयंभ्रमण समुद्र लेंगे ना, तो इधर एक चौथाई भाग हो गया और इधर भी एक चौथाई भाग आएगा। तो दोनों तरफ का मिल करके देखेंगे तो स्वयंभ्रमण समुद्र कितना होगा, आधा, मतलब एक चतुर्थांश प्लस एक चतुर्थांश बराबर एक तृतीयांश, मतलब आधा राजू हो गया ये। और उसके अंदर जो स्वयंभ्रमण द्वीप है वो कितना है, वह आधा स्वयंभ्रमण द्वीप लेना है। इसलिए पूरा स्वयंभ्रमण द्वीप होता तो इधर एक अष्टमांश और इधर एक अष्टमांश ऐसा हो जाता, लेकिन स्वयंभ्रमण द्वीप का आधा लेना है क्योंकि बीच में स्वयंप्रभाजन पर्वत है, उसके बाहर आधे स्वयंभ्रमण द्वीप में केवल 67 रहते हैं, इसलिए आधा स्वयंभ्रमण द्वीप लेना है। तो वह कितना होगा, जो ये स्वयंभ्रमण द्वीप है इधर 1/16 और इधर 1/16 पूरा होता तो 1/8 होता, लेकिन उसका भी आधा लेना है, इसलिए 1/16 और 1/16 इसका डायरेक्ट अभी निकाला सेट करेंगे बराबर 1 जो 8 एक चतुर्थांश अब इसका करेंगे तो 2/16 तो क्या होगा, एक अष्टमांश होगा। स्वयंभ्रमण द्वीप एक अष्टमांश, स्वयंभ्रमण समुद्र एक तृतीयांश होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक तृतीयांश प्लस एक अष्टमांश बराबर भाग एक करेंगे ना, यहाँ पर 4 का समविच्छेद करेंगे, 2/4 प्लस 1/8 ये 4 और 1 कितना होगा, 5 अष्टमांश। एक संपूर्ण राजू प्रकर में 5 अष्टमांश जगह स्वयंभ्रमण द्वीप और स्वयंभ्रमण समुद्र ने व्याप्त की है। और उसके जो बीच में 2 समुद्र और 2 द्वीप और 3 समुद्र 2.5 वो भी इसमें ऐड होगा, उसका तो केवल 45 लाख योजन है, वो भी उसमें मिला है। तो राजू प्रकर में से इतना कम करो तो बीच में मानसरोवर पर्वत से लेकर स्वयंप्रभाजन पर्वत के बीच का भाग आएगा, वो भूमि से प्रतिबद्ध है और वहां संहिता से जीव नहीं होते हैं। तो वह कितना आता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक राजू प्रकर में से इसको माइनस करेंगे 5 अष्टमांश को, तो बीच का भाग आता है। एक राजू माइनस 5 अष्टमांश राजू। अब यहाँ क्या करेंगे, समविच्छेद करेंगे, 1 × 8/8 माइनस 5 3 अष्टमांश। जो शेष रहा वो स्वयंप्रभाजन पर्वत के अंदर का भीतरी भाग हो गया, 5 अष्टमांश बाहर का भाग हुआ, 3 अष्टमांश उसके भीतर का भाग हुआ। तो ये 3 अष्टमांश का जो क्षेत्रफल आएगा उतना एक राजू प्रकर में से माइनस करना है, क्योंकि यहाँ संहिता सहित जीव नहीं रहते। अब जो शेष रहेगा उतना संहिता सहित का क्षेत्र आएगा। तो इसका घनफल निकालेंगे, कितना आता है, 3 अष्टमांश गोलाई रूप है ना, 3 अष्टमांश गुणित परिधि करने के लिए 3 से गुणित किया और व्यास से चौथे भाग से
गुना किया, व्यास है 3 अष्टमांश, तो 3 अष्टमांश का चौथा भाग आएगा गुणित। और क्या करेंगे गुणित उनसे क्षेत्रफल ही निकालना है, क्षेत्रफल ही निकालना है, जैसे क्षेत्रफल आएगा तो यहाँ 3 अष्टमांश गुणित 3 9 अष्टमांश हो गया, और ये गुणित क्या है 8 गुणित 9 गुणित 3 और 8 गुणित 32, 9 गुणित 3 कितना है 27, 32 गुणित 8 कितना हुआ 512 हुआ, नहीं 256 होगा, 256। तो 27/256 क्या कहेंगे राजू प्रतर, इतना राजू प्रतर क्षेत्रफल बीच के स्वयंप्रभाचर के अंतर्भागवर्ती का होता है। अब इस राजू प्रतर को जगत प्रतर के प्रमाण से मतलब करना है, तो जगत प्रतर की अपेक्षा ये कितनेवा भाग है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जगत प्रतर में इसका भाग देंगे, तो जगत प्रतर की अपेक्षा कितनेवा भाग है वो प्रमाणित करना है। किताब में उन्होंने डायरेक्ट उत्तर दे दिया, लेकिन वो कैसे आया वो समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है, जगत प्रतर कितना है 49 राजू प्रतर है, उसको 27/256 का भाग देंगे, तो जगत प्रतर का कितनेवा भाग है क्षेत्र वो निकलता है 27/256 करेंगे। और इसको क्या करेंगे, यह भाग का भाग है वो क्या होगा उल्टा गुना होगा ऊपर, तो 49 गुणित 256/27, तो यह 49 गुणित 256 करते तो 544 आते हैं, और इसको 27 का भाग दिया तो कितना आता है 427 का भाग देंगे तो ये 464 16/27 निकलना। ये कहाँ से आया वो समझ में नहीं आता है, 464.16/27 मतलब जगत प्रतर का वो इतनेवा भाग होगा क्षेत्रफल। इसी को अब जगत प्रतर करने के लिए ये करेंगे तो उल्टा हो जाएगा वहाँ, मतलब ये इसका यही प्रमाण आएगा 464 को 27 से गुणा करके 16 मिलाएंगे तो ये उत्तर आएगा 12,544/27। अब इसको सत्ताईस बटे 256 है, उसको जगत प्रतर करने के लिए क्या करेंगे, ये जगत प्रतर का कितनेवा भाग आता है उसको निकालने के लिए 49 का भाग दिया है। अब कितने जगत प्रतर प्रमाण यह है ऐसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 49 का भाग दो तो जगत प्रतर में रूपांतर होगा। राज्य प्रतर को जगत 49 का भाग देते हैं तो उसके जगत प्रतर बनते हैं, और इतने जगत प्रतर के प्रमाण कहने के लिए वापस क्या करेंगे, एक जगत प्रतर का घनफल कितना है 49, इसलिए 49 को गुना करेंगे तो ये जगत प्रतर में उत्तर होगा, इसलिए इसका उत्तर कितना है 1323/12,544 ऐसा कहेंगे, या ऐसा भी कह सकते 27/12,544 जगत प्रतर, इतने जगत प्रतर ऐसा कह सकते। और जगत प्रतर के लिए ही 49 का गुणा किया ना, एक जगत प्रतर का घनफल कितना, एक जगत प्रतर का प्रमाण कितना है 7 है, 49 से 49 से गुणा किया, जगत प्रतर प्रमाण करने के लिए उसको 49 का भाग दिया, और इतने जगत प्रतर अपन कहते हैं ना इसलिए उसको 49 का गुणा किया, क्योंकि एक जगत प्रतर इतना, तो इतने जगत प्रतर करने के लिए उसको गुणा करो, तो गुणा किया तो 1323/12,544 को उत्तर आता है। इसके आगे 1323/12,544
एक जगत प्रतर सुद्धा नहीं, आणि त्याला सोबत संख्याने भागलं जगत प्रतर का संख्या भाग ही आता है, ये कितना आता है? नाही, हे जगत प्रतर संख्या भाग आहे, अजून एकदा संख्याने भागायला पाहिजे. कारण का आपण मानलेला जो राजू आहे तो ही म्हणजे दिसेनाचे ते जमीन इकडे पुढे असल्यामुळे परत संख्याने भागलं तर ते अजून कमी येईल असं मग असंख्या होते का आता जे आचार्याचं प्रचलित मत आहे ते होऊन गेलेलं आहे. आणि हे आहे वो जो दूसरा मत दिसेनाचार्य ने किया है ना कि वो राजू उसके बाद में राजू की संख्या अर्धक्षेप होते हैं, इसको लेकर करेंगे तो आएगा क्षेत्र ऐसा. इसके आगे लिखेंगे क्या 1323/12 544 बस यूनिट कोई नहीं है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है. जगत प्रतर ही कहेंगे ना उसको. जगत प्रतर बोलने के लिए किया है इसका 27/12 544 जगत प्रतर कहेंगे या 1323/12 544 क्योंकि जगत प्रतर तो भूल गया. हाँ, इसको इसको राजू प्रतर कह सकते हैं. नहीं जगत प्रतर जगत प्रतर बस खोल दिया हमने जगत. ये राजू प्रतर ही है 27/256 है. अब इसको हमने खोल दिया जगत प्रतर अब आगे कुछ नहीं है. हाँ, इसलिए राजू प्रतर को हो या दोनों ही हो. आणि जे पाच जे काय मोठे आहे त्यांचा इथे भेटला नाही. ते काय थोडंसं येणार ना, ते काय संख्याकामध्येच येणार. 45 लाख वजन आहे. ऊपर की लाइन लिखी है ना स्वयंभू और समुद्र का विश्राम दोनों ही 5 एक राजू का साधिक अर्ध प्रमाण है. तो साधिक क्या है? एक राजू का साधिक अर्ध प्रमाण. एक राजू को हम कर लेते हैं, उससे अधिक आता होगा ना. एक राजू का हमने तो एक राजू का आधा ही से करा ना 1/4 1/4 ना साधिक एक राजू का साधिक अर्ध प्रमाण. ये कैसे? वो अभी अपना करेक्ट तो अपन निकाल नहीं सकते ना. समुद्र के वहाँ कहाँ पर वो ये आता है अर्धच्छेद, उससे भी वो थोड़ा अधिक है ना अर्धक स्वयंभ्रमण समुद्र. ये पूरा तो एक राजू था ना. नहीं, स्वयंभ्रमण समुद्र के क्या पास में वो अर्धच्छेद नहीं पड़ा है, और भी उधर इधर प्रमाण है ना उसके. स्वयंप्रभ समुद्र में और उसके जो अर्धच्छेद पड़ते हैं वो स्वयंभ्रमण समुद्र के अंदर की जो सूची है अभ्यंतर सूची उसको लगा करके नहीं गिरता है. इसलिए लगा करके गिरेगा तो वो आधा ही बराबर होगा, लेकिन वो और भी थोड़ा अंदर छोड़ करके गिरता है. हाँ, मतलब ये साधिक हो जाएगा ना. इधर का 1/4 भाग होगा और इधर और है ना स्वयंभ्रमण समुद्र, तो बढ़ जाएगा ना आधे से आधे. स्वयंभ्रमण समुद्र तो बढ़ जाएगा ना. स्वयंभ्रमण समुद्र का दोनों पार्श्ववर्ती भाग जो है आधे राज्य से कुछ अधिक है ऐसा कहा, तो यह पाव राज्य हो गया. और इसमें इतना भी स्वयंभ्रमण समुद्र है ना तो वो अधिक भाग हो गया यहाँ पर. इधर भी वैसा ही होगा, इसलिए आधा से कुछ अधिक होगा. वहां पर भी आधा से कुछ अधिक अष्टमांश हो जाएगा. एक विचार की मूर्ती 49 म्हणजे आपण बोललो ते फक्त संख्या सेम ठेवण्यासाठी बोलतो. इतने जगत प्रतर है, इतने जगत प्रतर है तो एक जगत प्रतर का घनफल कितना है 7/7 है. 7/7 है, इसलिए 49 से भाग बोला किया उन्होंने. अभी यहाँ पर भी आगे भी वैसा ही किया है. इतना है ना कि 7 का वर्ग करना चाहिए. कहाँ पर जो उदाहरण में जो दिए ना हमको मध्यम क्षेत्रफल का व्यास 3 अष्टमांश, फिर 3 और कौंस में 3 अष्टमांश गुणित 1/3 का वर्ग. सब समझ में नहीं आता है कुछ किया है वो. ऐसा भी मतलब निकाल सकते हैं. वो 3 गुना किया ना, जैसे 3 का बाहर 3 का गुणा किया और 3 अष्टमांश उसका ये है व्यास, और उसके आधे का वर्ग करो तो भी आता है. व्यास के आधे का वर्ग करके उसको 3 से गुना करो तो भी क्षेत्रफल निकलता है, या केवल द्विगुना करके व्यास के चौथे भाग से गुना करो तो भी क्षेत्रफल निकलता है. ये दोनों एक ही है.
और फिर नीचे वो लिखा है ना, उसके बाद 7 लिखा है, उसके ऊपर 1 लिखा है, वहाँ 7 का वर्ग चाहिए। और नीचे 464 और आगे 27/16 लिखा है, वो उल्टा चाहिए, 16/27 चाहिए। 16 ऊपर और 27 नीचे। आणि एक पटीचा स्क्वेअर केला ना की कंसाचा स्क्वेअर हे दोन बाहेर काढा. वो व्यास के आधे का वर्ग, 1/2 वर्ग 3 अष्टकोश व्यास हो गया, उसका आधा करने के लिए 1/2 से गुणा किया और उसका वर्ग म्हणजे 1/2 से वर्ग होणार की सर. त्याने म्हटलं ते बाहेर पाहिजे. एक दितंश का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करना है, 1 का वर्ग करना है, 27 कसं येईल मग ते पण येतेच की बरोबर, येतेच की 3 अष्टकोश गुणित 1 त्याची 16 का वर्ग 200 आणि 3 का वर्ग 9 आणि गुणिले 3 बरोबर आहे. 3 अष्टकोश गुणिले 200 या कंसाचा वर्ग 2 बाहेर पाहिजे ना कंसाच्या. हा 2 1 चे वर्ग 2 आहे कंसाचे वर्ग बाहेर पाहिजे. आगे सोडून दे. हां तुमचं नाही कंसाचे वर्ग 27/256 जगत प्रतर. यह स्वयं प्रभाजक के आभ्यंतर भागवर्ती मध्यम क्षेत्र का क्षेत्रफल है. इसे एक राजू प्रतर में से निकालकर संख्यात अंकों से गुणा करने पर तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग प्रमाण संयता संयुतों का स्वस्थान क्षेत्र हो जाता है. विहारवत स्वस्थानादि शेष पदों का क्षेत्र निकालने पर एक जगत प्रतर को स्थापित करके संयता संयत जीवों के शरीर की ऊंचाई के 49 भाग मात्र संख्यात सूच्यंगुलों से गुणा करने पर तिर्यक लोक के संख्यात्मक भाग मात्र क्षेत्र होता है. जो क्षेत्रफल आया उसको संख्यात अंकों से गुणा किया तो संस्थान क्षेत्र आ गया ना, वो कितना आता है तिर्यक लोक का संख्यात भाग प्रमाण आता है यह क्षेत्र. क्योंकि तिर्यक लोक तो कितना है संख्यात सूच्यंगुल प्रमाण जगत प्रतर है ना, और ये 27/256 जगत प्रतर है, तो उसका संख्यात भाग हो गया. और विहार व स्वस्थान आदि शेष पदों का क्षेत्र निकालने पर एक जगत प्रतर को स्थापित करके संयता सहित जीवों के शरीर की ऊंचाई के 49 भाग मात्र, क्योंकि विहार व स्वस्थान की अपेक्षा सब आएगा पूरा क्षेत्र, क्योंकि पूर्व भोग के वैरी देव उनको समुद्र में भी फेंकते हैं, तो समुद्र में भी उनका स्पर्श हुआ है पंचविगुणस्थानावृत्ति का, तो वो पूरा क्षेत्र आएगा राजो प्रतर. और फिर उस राजो प्रतर को जगत प्रतर करने के लिए जो संयता सहित की ऊंचाई है संख्या सूच्यंगुल, उसके 49 भाग करेंगे उस राजो प्रतर के, तो शरीर की ऊंचाई का 49वें भाग मात्र इतने जगत प्रतर उसका प्रमाण आएगा. समझ में आए? जैसे अपन ने किया था उसका तिर्यक लोक का 1 लाख योजन ऊंचाई है, तो उसका जगत प्रतर करने के लिए उसके 7 भाग किए थे. वो 7 भाग क्योंकि वादर 7 राजू प्रतर है, इसलिए 1 राजू प्रतर है तो 49 भाग, 7 राजू प्रतर है तो 7 से भाग, क्योंकि 7 राजू प्रतर का जगत प्रतर करने के लिए केवल 7 गुना है, इसलिए 7 से भाग दो तो वो जगत प्रतर हो जाता है ऊंचाई में. और या 1 राजू प्रतर लेना है क्षेत्र, तो उसको करने के लिए क्या करना, शरीर की संयता से जीवों की शरीर की ऊंचाई उसको 49 भाग कर, मतलब 1 राजू प्रतर गुणित संख्या सूच्यंगुल जो ऊंची है इतना उसका घनफल होगा. तो उसको जगत प्रतर करने के लिए वो जो शरीर की ऊंचाई उसके 49 भाग करेंगे और उसको अलग ऐसा रखेंगे, तो उतने राजू जगत प्रतर हो जाएंगे क्षेत्र. संख्या सूच्यंगुल के ही 49 किए ना भाग,
तो आया वो संख्या सूचक मूल ही आएंगे। जैसे सहायता सहित की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, शरीर की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा वो 500 धनुष्य वगैरह ले सकते हैं ना, या वहां पर जो स्वयं समुद्र में है वो महामत्स्य वगैरह उसके 250 योजन वगैरह है तो वो ले सकते हैं। तो उसका रूपांतर करेंगे तो संख्यात सूचक मूल में ही उसका रूपांतर होगा, और उसके 49 भाग करेंगे तो भी जो लब्ध आएगा वो संख्या सूचक मूल ही आएंगे। इसलिए जगत प्रतर गुणिले संख्या सूचक मूल यह संहिता सहित के विहार व स्वस्थान आदि का प्रमाण आएगा। एक मिनट, एक राजू भाई एक राजू, राजू प्रथम मध्य जहाज सहायता से जो पाए रहते हैं उसका व्यास एक राजू भाई एक राजू, तो एक राजू प्रथम हो गए। और इसकी ऊंचाई कितनी लेंगे, सहायता से जो ने कहा तक स्पर्श किया है तो उसकी जितनी ऊंचाई है उतना भाग लेंगे। तो ऊंचाई समझो इतनी है उसकी, तो इतने क्या हो गए, राजू प्रतर हो गए, इतने राजू प्रतर हो गए। तो ऊंचाई संख्या सूचक मूल प्रमाण राजू प्रतर। अब इसको जगत प्रतर में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 49 भाग करेंगे 3 4 ऐसे, और इसको ऐसा इसके सामने रखेंगे, इधर पीछे 7 रखो और इधर 7 रखो, इसके 49 भाग किए ना, तो ऐसे 49 रखेंगे तो क्या होगा, 7 राजू में 7 राजू हो जाएगा। 49 जो भाग उसको रखेंगे और उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 49वां भाग इतनी ऊंचाई होगी। राजू की ऊंचाई इतनी है, लेकिन जगत प्रतर करेंगे तो उसकी ऊंचाई इस संख्या सूचक मूल का 49वां भाग, और वह भी संख्या सूचक मूल ही होगा। ए भी संख्या सूचक मूल है, 49वां भाग ए भी संख्या सूचक मूल है, क्योंकि जो ऊंचाई होगी उसकी अपेक्षा 5 से धनुष्य करो, उसके व्याकुल करो और उसके 49 भाग करो तो भी संख्या सूचक मूल ही आएंगे। शंका, मानुषोत्तर पर्वत से परभागवर्ती और स्वयं प्रभाचल से पूर्व भागवर्ती शेष द्वीप समुद्रों में संयता की संभावना कैसे है? समाधान नहीं, क्योंकि पूर्वों के वैरियों के द्वारा वहां ले जाए गए तिर्यंश संयता की संभावना की अपेक्षा कोई विरोध नहीं है। शंका सूत्र से नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे जाना जाता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूत्र में स्थित और अनुक्त का अर्थात नहीं कहे गए अर्थ का समुच्चय करने वाले वा शब्द से उक्त अकथित अर्थ सूचित किया गया है। मानांतिक समुद्घात संयता संयोजियों ने कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए थे, क्योंकि लोक नाड़ी के भीतर सर्वत्र रहकर मानांतिक समुद्घात करने के प्रति कोई विरोध नहीं है। वहां उनको फेंक दिया समुद्र में और वहां से उन्होंने मानांतिक समुद्घात किया, तो सब ओर से वो मानांतिक समुद्घात कर सकते हैं, स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं उस अपेक्षा। शंका, यहाँ पर यह 6/14 भाग किस क्षेत्र से कम करना चाहिए? समाधान, चित्रा पृथ्वी संबंधी नीचे के 1000 योजन से और आरणचित्र विमानों के ऊपरी भाग से कम करना चाहिए। आरणचित्र विमान के ऊपर नहीं जाएंगे और नीचे चित्रा पृथ्वी की जो 1000 योजन है नीचे वो नहीं जाएंगे। आगे पमंत संजगत पहुड़ी जावा जो केवली केवड़ियम कृतम कोसिदम लोगस असंख्यजते भाव। प्रमंत संयुक्त गुणस्थान से लेकर आयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। इन जीवों का द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर स्पर्शन क्षेत्र के होने पर अतीत और वर्तमान काल में
श्लोक के असंख्यातले भाग प्रमाण ही स्पर्शन का क्षेत्र होता है, किंतु पर्यायर्थिक नय का अवलंबन करने पर कुछ विशेषता है। उसमें से वर्तमान काल का आश्रय करके पर्यायर्थिक नय संबंधी स्पर्शन प्ररूपणा करने पर क्षेत्र प्ररूपणा के समान ही स्पर्शन का क्षेत्र है। अब अतीत काल का आश्रय लेकर पर्यायर्थिक नय संबंधी स्पर्शन की प्ररूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है: स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकृतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात कर प्रमत्त संयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। शंका: मानुष क्षेत्र के भीतर अप्रतिहत गमनशील विक्रियादि बुद्धि प्राप्त ऋषियों ने अतीत काल में संपूर्ण मानुष क्षेत्र स्पर्श किया है, इसलिए मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्वा भाग स्पर्श किया है, यह वचन घटित नहीं होता है। समाधान: यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उतने ऊपर 1 लाख योजन प्रमाण गमन करने की संभावना नहीं है। शंका: सुमेरु सब जगह क्या होगा, लेकिन ऊपर मेरु पर्वत की चोटी तक जाना चाहिए ना, तो नहीं नहीं पुढे दे सकते। हिंदी में बोलिए, बड़ी हम समझ ही नहीं पाते आपका प्रश्न। उनमें शक्ति है फिर भी नहीं चाहते ऐसा बोले, वो शंका आगे की है, उसका समाधान करेंगे। और यदि विधि चला भी जाएगा तब भी लोक का संख्यात्मक भाग है, वो तो लोक का संख्यात्मक भाग बैठेगा, लेकिन प्रश्न है मनुष्य क्षेत्र क्या अपेक्षा से, मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मक भाग तो कहा पूरा मनुष्य लोग ले देते, क्योंकि उसकी अपेक्षा सब जगह स्पर्श हुआ है। विक्रिया इत्यादि करते हो, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने एक पैर उधर रखा तो एक पैर उधर रखा, पूरे आयामी को उन्होंने व्याप्त कर दिया ऐसा। आगे शंका: सुमेरु पर्वत के मस्तक अर्थात शिखर पर चढ़ने में समर्थ ऋषियों के 1 लाख योजन ऊपर गमन करने की संभावना क्यों नहीं है? समाधान तो शंका हुई है, समाधान हो। सुमेरु पर्वत के ऊर्ध्व प्रदेश में ऋषियों के गमन करने की वह शक्ति भले ही होवे, किंतु मानव क्षेत्र के भीतर 1 लाख योजन ऊपर जाने की वह शक्ति सर्वत्र नहीं है। अन्यथा मनुष्य क्षेत्र के संख्यात्वे भाग में ऐसा आचार्यों का वचन नहीं बन सकता। भले मेरु पर्वत की चोटी में भी जाएंगे तो, लेकिन वो मेरु पर्वत की ऊंचाई ये कितना है, व्यास वहाँ कम है ना, पूरे मनुष्य 45 लाख योजन के ऊपर 1 लाख योजन तक नहीं जा सकते। अथवा अतीत काल में विक्रियादि लब्धि संपन्न मुनिवरों ने सर्व ही मनुष्य क्षेत्र स्पर्श किया है, अन्यथा उसका मनुष्य क्षेत्र यह नाम नहीं बन सकता। स्वस्थान की अपेक्षा उक्त प्रबंधादि संयतों ने मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मक भाग ही स्पर्श किया है। शंका: यदि ऐसा है तो पंचेंद्रिय तिर्यंचम का भी पूर्व भोग के वैदिक के प्रयोग से 1 लाख योजन ऊपर तक जाना प्राप्त होता है। समाधान: यदि तिर्यंचम का ऊपर 1 लाख योजन तक जाना प्राप्त होता है तो होवे, उसमें भी कोई दोष नहीं है। मारणांतिक समुद्घात कर मुनि प्रमत्त संयतादियों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। ऊपर जाएगा ना वहाँ सर्वासिद्धि तक, तो मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र हो जाएगा। शंका: मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त प्रमत्त संयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणांतिक क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग तिर्यक लोक से संख्यात गुना अथवा असंख्यात गुना क्यों नहीं होता है? समाधान: नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊर्ध्ववृत्त 45 लाख योजन निष्कंभ वाले सम परिमंडल आकार से संस्थित और 7 राज्य आयत होने पर वह क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग नहीं होता है। संख्यात्वा भाग ही होता है पूरा, क्योंकि वह क्षेत्र संख्यात प्रक्रांति मात्र जगत श्रेणी प्रमाण है और संख्यात राज्य आयत तथा न बाद में वहाँ संख्यात्वा भाग नहीं होता है, उधर लिखना है।
संख्यात राज्य आयत और संख्यात राज्य आयत तथा कल्पवासी विमानों के प्रमाण तिर्यक रूप से प्रवर्तमान मुक्त जीवों का 45 लाख योजन विस्तार और संख्यात अंगुल बाहुल्य वाला मारणांतिक क्षेत्र भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग नहीं होता है। नहीं करें तो वहाँ नहीं होता है। हाँ, उनमें से उधर तक संबंध नहीं जुड़ता है, इसलिए न निकाल के इधर नहीं होता है ऐसा क्योंकि पूर्वोक्त क्षेत्र से संख्या गुणे ही इस क्षेत्र को तिर्यक लोक का संख्या का भाग मानने में विरोधाभास है। संख्या मतलब यहाँ 7 राज्य आयत 45 लाख योजन से ऊपर दिया ना क्षेत्र, और संख्यात राज्य आयत तथा कल्पवासी विमानों के प्रमाण तिर्यक रूप से प्रवर्तमान मानने समुद्र करेगा, तो यहाँ से ऐसा जाएगा, जहाँ विमान है वहाँ ऐसा वैसा जाएगा, तो ज्यादा 45 लाख योजन से भी ज्यादा रहे ना। जब मानने समुद्र करेगा तो विमान क्या ऐसे ही वहाँ ऊपर 45 लाख योजन के ऊपर ही नहीं होंगे, इधर और इधर भी होंगे, तो ऐसा कमर करके ऐसा मोड़ा लेकर के वहां तक जाएगा ना मानने समुद्र करके। फिर भी उसका निकालेंगे तो वह कितना आता है, संख्या अंगुल बाहुल्य वाला मानव क्षेत्र भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग नहीं होता है, क्योंकि वो विमानों का जो ये है ना व्यास, वो यानी वेटेरी जागा विमानों के द्वारा व्याप्त जो जगह है वो भी बहुत कम है, तो तिर्यक लोक एक राज्य प्रकार में नहीं है सब विमान, बहुत कम जगह में योजना में, तो इसलिए वो नहीं आता है। 45 लाख योजन विस्तार से संख्यात राज्य आयत तथा कल्पवासी विमानों के प्रमाण तिर्यक रूप से प्रवर्तमान मुक्त जीवों का काय म्हणायचे, वह क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुल मात्र जगत श्रेणी प्रमाण है, न संख्यात राज्य आहे असं म्हणायचं ना। वर याच्यामध्ये पुढचा गोंधळ होणार नाही जगत श्रेणी प्रमाणे न संख्यात राज्य आहे संख्यात मात्र जगत श्रेणी प्रमाण है, संख्यात राज्य आयात प्रमाण नहीं तथा कल्पवासी विमानों के प्रमाण तिर्यक रूप से प्रवर्तमान उक्त जीवों का 45 लाख योजन विस्तार और संख्यात अंगुल बाहुल्य वाला मारणांतिक क्षेत्र भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग होता है, सकते हैं ना संख्यात्मक भाग असते कसं म्हणजे संख्यात्मक भाग, क्योंकि पूर्वोक्त क्षेत्र से संख्या गुणे ही इस क्षेत्र को तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग मानने में विरोध आता है। संख्यात्मक भाग होता है कैसे होना नहीं होता है पाहिजे ना। एक मिनिट नच पणदालिस जोयन लख विकंब संख्येच अंगुल बाहुल्यम संख्येच रज्जु आयत कल्पवासी विमान मित्र तिरिक्षवठाण घेतंपी तिर्यक लोकस्य संख्येच ते भागो होती, ते न होती इकडे लावायचंय ना, तुम्ही तिथं नचन तिथं म्हटलं तर ते जा लागत नाही ते। संख्यात राजू आयत तथा कल्पवासी तथा म्हटल्यामुळे गोंधळ झाले। संख्यात राजू आयत कल्पवासी विमानों के प्रमाण तिर्यक रूप से प्रवर्तमान उक्त जीवों का 45 लाख योजन विस्तार और संख्यात अंगुल बाहुल्य वाला मारणांतिक क्षेत्र भी तिर्यक लोक का संख्या का भाग नहीं होता है, असं पाहिजे ते तथा पण बंद काढले गोंधळ होते। संख्यात राज्य आयत पण कल्पवासी विमानों के और ऐसा नहीं,
म्हणून और हे संख्यात राजू आहे ते सगळं नाही असं लावायचं ना. नाही होत हेच म्हणायचं. असं जरी घेतलं तरी सुद्धा तेवढा एक लोकांचा संख्यात्मक भाग होत नाही. जे वर संख्यात राजू आयात गेलो आणि तर तत्वाचे विमानांचं तिरेक रूपाने प्रवर्तमान त्या जीवांचं 45 लाख योजने विस्तार और संख्यात अंकुल बाहले वाला मारणांतिक क्षेत्र भी तिरेक लोका संख्यात्मक भाग नाही होत आहे. हे 45 लाख योजनेचा घेतल्या हे तर प्रश्न झाला ना. ते राजू प्रमाण असल्यामुळं नाही असं केल्यावर हे प्रतरामध्ये आहे ते एक लोक त्यामुळं तो राजू प्रमाण आयात जरी केला हिंदीमध्ये बोलावं सांगा. राजू प्रमाण आयात जरी केला तरी सुद्धा तो असं भाग असतो असं अर्थ काढायचा. राजू प्रमाण आहे असं नव्हे असं बोल तिथून राजू प्रमाण तिर्यक लोक आहे तो राजू प्रतरामध्ये आहे. आज किती जरी केलं तर राजू प्रतर होणार नाही म्हणून सांगतात बाबा भागाचा नाही असंख्यात भाग आहे असं नाही. संख्येचे अंगुल बाबल संख्येचे रज्जू आयल कप्पो वासे विमान नित्य तिरिच्छ अवठान तंबी ते रोगस संख्येचे ते भागो न होते ते लावायचं वरचं. शंकर विमानों में असं 45 लाख योजना इकडं असं इकडे सुद्धा गेले ते होते ते लोका संख्याचा भागी होता. संख्याचा भाग नाही होत. कल्पवासी जीवांचं विमानाचं जर आपण असं विस्तार केला तर ते 45 लाख होते. इथे संबंध होते 45 लाख योजनेपेक्षा जास्त असेल ना ते. 45 लाख आपण तिरेक लोकांच्या आपल्याला असंख्यात भागाचं उत्तर आणायचं असेल तर ते भलेही राजूमध्ये गेलं तरी सुद्धा तिर्यक राजू प्रतर होत नाही त्यामुळे ते असंख्यात्वा भाग. एक राजू प्रतर जरी झालं तर आपण संख्यात्वा म्हणू पण हे किती पण केलं तर राजू प्रतर होत नाही ते कमी आहे त्यामुळे ते असंख्यात्वा भाग आहे असं सांगतात. वो कितना भी हुआ तो राजू का राजू प्रतर मतलब नहीं होता है. ऐसा लंबाई में संख्यात राजू हो भी गए तो भी प्रतर रूप नहीं है ना क्षेत्र इसलिए वो संख्यात भाग नहीं होता है. 7 राजू बाय 7 राजू होता है तो वो प्रतर ही नहीं 7 राजू भी राजू नहीं 1 राजू बाय 1 राजू असलं तर प्रतरच होणार. राजू प्रतर 1 राजू बाय 1 राजू असलं तर राजू प्रतर होणार. तिर्यक लोक किती आहे ते जगत प्रतर प्रमाण आहे. हां जगत प्रतर होत नाही हेच म्हणा. राजू प्रतर नहीं जगत प्रतर झालं एक जगत प्रतर एक राजू प्रतर भी हुआ तो उसका जगत प्रतर कर सकते हैं. या राजू प्रतर नहीं होता है कि लेकिन 45 लाख योजन में से जाएंगे और वहां जाने पर थोड़ा सा एक अवस्थान भी किया ऐसे जहाँ विमानवासी देवों का विमान ही वहां था फिर भी वो तेरे लोग का संख्यात्मक भाग नहीं होता. आगे शंकर विमानों में प्रतिष्ठित असंख्यात उपपात शैया वाले भ्रमणों के समूह प्रवर्तमान मुक्त जीवों के समस्त मारणांतिक क्षेत्र संयुक्त करने पर तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग क्यों नहीं हो जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि श्रेणी के असंख्यात विभाग तथा असंख्यात योजन विस्तृत क्षेत्रों के ग्रहण करने पर भी तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग प्राप्त होना असंभव है. एक राजू में एक राजू होना चाहिए. श्रेणी का संख्यात्मक भाग भी असंख्यात्मक भाग प्रमाण को सवाल है विमानों का क्षेत्रफल. आगे सजोगी केवली ही केवलियम खेत्तम कोसिदम लोगस्व असंख्येच्य विभागो असंख्येच्य भागा सबलोको वास. विमानांचं क्षेत्रफळ
श्रेणीचा असंख्यात्व संयोग केवली भगवंतों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्श किया है। इस सूत्र की वर्तमान काल को आश्रय करके पर्यायिक नए संबंधी स्पर्श की प्ररूपना भी क्षेत्र के समान है। अतीत काल को आश्रय करके पर्यायिक नए संबंधी प्ररूपना भी क्षेत्र के समान ही है। क्षेत्र को झालेले क्षेत्र के समान है। विशेष बात यह है कि कपाट समुद्रांगत स्पर्शन क्षेत्र 45 लाख योजन बाहुल्य वाला एक जगत प्रतर प्रमाण कपाट क्षेत्र होता है। यह कायोत्सर्गस्थ केवली भगवान केवली की अपेक्षा जाना। और दूसरा अर्थात समुपविष्ट केवली के कपाट समुद्रांगा क्षेत्र 90 लाख योजन बाहुल्य वाले जगत प्रतर प्रमाण कपाट समुद्रात संबंधी स्पर्शन क्षेत्र होता है। हे कसं काय 45 चे दुप्पट 90 लाख केलं म्हणजे उलट कितपट होते समजलं नाही उभं राहण्यापेक्षा पसरण्यापेक्षा। और यहाँ अनेक जीवों की अपेक्षा से उस स्पर्शन घटित करता है। एक जीव इतना नहीं करता है कपाट समुद्र का, लेकिन एक भूतकाल में जितने जितने केवली हुए तो 45 लाख योजन में ही वो कहीं ना कहीं करेंगे ना, तो पूरा 45 लाख योजन की अपेक्षा से वो उसकी ये ली बाहुल्य लिया, इसलिए वो 45 लाख योजन पहले किया। बाहुल्य वाला एक जगत प्रतर प्रमाण कपाट क्षेत्र होता है। 90 कसं काय काढायचं त्याच्या बाहेर जाणार का मनुष्य काळाच्या 90 लाख योजन बाहुल्य वाले जगत प्रतर प्रमाण कपाट समुद्र संबंधी स्पर्शन क्षेत्र होता है। 45 लाख योजन तो वो 45 लाख योजन अपन मनुष्य क्षेत्राच्या बाहेर जाणार का जाऊ शकेल काय तो गेलं तर चालतं जाऊ शकतो। तिप्पट करतात की मग दुप्पटच झाले की जगत प्रत्यक्ष जो गुणाकार है 45 लाख इसी से पूर्व में सबको हैं पूर्व दक्षिणा सबको वो सब ले लेंगे, क्योंकि मनुष्य लोक में कौन कहीं कभी कहीं पर भी किया हुआ है ना समुद्र, तो पूरा 45 लाख योजन से पृष्ठ हुआ। वो तो जगत प्रतर लंबाई और उसकी चौड़ाई की अपेक्षा से लिया है। समुपविष्ट केवली के कपाट समुद्राचा क्षेत्र जागतिक कडेला बसले असतील समजा, अभी मनुष्य तर पर्वत के एकदम 5 मीटर बैठे हैं नहीं काय नहीं कैसा दिखला वो लिया नहीं लिया औरत नवती चोरीने सगळं सहसा बाहलम जगपदरम होते इतना होता है ऐसा बताया ऐसा समझ लियो कैसा होता है मालूम, तो इतना हो सकता है। आगे इस प्रकार दोनों कपाट क्षेत्रों को मिला देने पर तिर्यक लोक से संख्यात गुना क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार और प्ररूपना समाप्त हुई। आदेशेन गदयानुवादेन निरय गदये नेरयेषु मिच्छादित्तिः एवढें त्यक्तं कोसिनं लोकस्य असंख्येच्यते भावो। आदेश से गति मार्गणा के अनुवाद से में नारकियों में मिथ्या दृष्टि जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान स्वस्थान विहारो स्वस्थान वेदना समुद्रात कषाय समुद्रात वैश्विक समुद्रात मारणांतिक समुद्रात और उपोपात पदगत मिथ्या दृष्टि जीवों ने सामान्य लोक आदि 4 लोकों का असंख्यात भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र वर्तमान काल में स्पर्श किया है। शेष कथन क्षेत्र प्ररूपना के समान जानना चाहिए। चल 14 भागावा देसुना
नारकी मिथ्या दृष्टि जीवों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं। स्वस्थान, विहार स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषय समुद्घात और वैकृत समुद्घात कर मिथ्या दृष्टि नारकी जीवों ने अतीत काल में सामान्य लोकादि 4 लोकों का असंख्यात भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। शंका, सूत्र में नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे कहा जा रहा है? समाधान, नहीं, क्योंकि सूत्र में स्थित और समुच्चयार्थक वा शब्द से उक्त अर्थ सूचित किया गया है। शंका, अतीत काल की अपेक्षा नारकी मिथ्या दृष्टियों के विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात संबंधी क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्या के भाग मात्र क्यों नहीं होते हैं? समाधान, नहीं होते हैं, क्योंकि इंद्र श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक विलोम से रुद्ध सर्व क्षेत्र तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग मात्र ही होता है। कुठं काढून टाकलं की आपण बघितलं वो सब नरक के सब विलोम की संख्या और इसके वो किया है गुना, तो भी वो जगत तिर्यक लोक का असंख्यातवा भाग ही आता है। शंका, इंद्र श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरकों में संचार करने वाले नारकी मिथ्या दृष्टियों में तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग क्यों नहीं स्पर्श किया? समाधान, नहीं स्पर्श किया है, क्योंकि नारकियों का स्वक्षेत्र छोड़कर पर क्षेत्र में गमन नहीं होता। आपले वेळ सोडून बाहेर जात नाही। शंका, नारकियों में पर क्षेत्र में गमन का अभाव मानने पर विहारवत स्वस्थान का अभाव प्राप्त होता है। समाधान, विहारवत स्वस्थान का अभाव नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि एक ही इंद्र श्रेणीबद्ध या प्रकीर्णक नरक में विद्यमान ग्रामों के आकार वाले बहुत प्रकार के विलोम में गमन संभव होने से विहारवत स्वस्थानवत बन जाता है। शंका, असंख्यात योजन प्रमाण आयाम वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक होते हैं, इसलिए तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग विहारवत स्वस्थान का क्षेत्र बन जाता है। समाधान, ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि असंख्यात योजन आयाम वाले श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक नरक भी तिर्यक लोक के असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद वाले नारकी मिथ्या दृष्टियों ने अतीत काल में कुछ कम 6/14 भाग स्पर्श किए हैं। यहाँ पर कुछ कम का प्रमाण देशों 3000 योजन है। कहीं पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, नीचे का 1000 और ऊपर का 2000 ऐसा कुछ है। वो जब एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में अंतर निकालते हैं ना, दिल से एक दिल से दूसरे दिल में अंतर निकालते हैं तो 3000 का पड़ता है। कौन से दिल में जब हम अंतर निकालते हैं, ऊपर के दिल से नीचे के दिल में अंतर निकालते हैं, तो एक पृथ्वी तो ऊपर 1000 योजन की घटेगी, नीचे की 1000 घटेगी, 2000 तो ये घटेगी और ऊपर का 1000 घटेगा। बोल दिया, लेकिन वो जाते आते स्पर्श हो सकता है ना उसका, पृथ्वी आगे अंतर की है। सातव्या पृथ्वीच्या खालच्या 4000 योजनांना स्पर्श करत नाही आणि वरच्या चित्र पृथ्वीच्या 1000 योजनांना स्पर्श करतो। बरोबर आहे, तेच मला फक्त तो वाचल्या दिले नसल्यामुळे मला आपण वाचतानाच दिले। कोई मनुष्य मरणार नीचे 7वीं पृथ्वी के नीचे 4000 योजन स्पर्श नहीं होता है। हर पृथ्वी में 1000 योजन के नीचे नहीं स्पर्श होता है, लेकिन 7वीं पृथ्वी में नीचे 4000 योजन है और ऊपर 1000 योजन में स्पर्श करता है। कहाँ? चित्रा पृथ्वी में, इसलिए वो 1000 घटा लो 4000। हाँ, पृथ्वी का जो बेल्ट के नीचे 4000 है। हाँ, तो 3000 चित्रा पृथ्वी का 1000 वो 6 राज्य में नहीं है ना, वो ऊपर है, मेरू पर्वत में आ गया है मध्य लोक का प्रमाण। चित्रा पृथ्वी तक के वो 6 राज्य है, 7वें नरक से चित्रा पृथ्वी के मूल तक वहाँ वो 6 राज्य हो जाते हैं वहाँ। और चित्रा पृथ्वी एक राज्य 1000 ऊपर है, इसलिए वो 1000 में स्पर्श करता है, इसलिए वो बढ़ जाएगा और 4000 में स्पर्श नहीं करता है, तो 4 में से 1000 माइनस होंगे तो 3000। 6/14 कोई मनुष्य का जीव गया। हाँ, मनुष्य का अपेक्षा से वो सब क्षेत्र बनता ही नहीं, वो तिर्यंच की अपेक्षा ही बनता है। जब 7वें नरक का नारकी
मरणाची समुद्रात करके तिरेंचे में पार नहीं मरणाची समुद्रात नहीं पहले कि नरक या नारकी मरणाची समुद्रात करके तिरेंचे में आएगा, ये मरना ठीक बनेगा और तिरेंचे मर करके 7वें नरक में जाएगा, वो पार बनेगा। ये दोनों अपेक्षा 6 राजू बनते हैं। क्योंकि नरक को लेकर के दोनों घटित करना है, मारना के रूप शंकर तिर्यंच्या नाट्यों का सर्व दिशाओं में गमनागमन संभव है, इसलिए उक्त नाट्यों का पूरे 6/14 भाग की स्पर्शन क्षेत्र होना चाहिए। फिर कुछ कम कैसे कहा? समाधान, विग्रहगति में जीवों के विग्रह क्या सहेतु होते हैं अथवा अहेतु? अहेतुक तो माने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य पाया नहीं जाता। यदि दूसरा पक्ष ग्रहण किया जाता है अर्थात विग्रह सहेतुक होते हैं, तो उसमें कारण होना चाहिए। विग्रह का कारण कर्म है, क्योंकि संसारी जीवों के सर्व अवस्थाओं का कर्म को छोड़कर और कोई कारण पाया नहीं जाता है। उसमें भी आनुकूली नाम कर्म ही विग्रह का कारण है, क्योंकि अन्य सभी प्रकृतियों के पृथक पृथक कार्य पाए जाते हैं तथा पूर्व शरीर को छोड़ने के पश्चात और उत्तर शरीर को ग्रहण करने के पूर्व अंतरावर्ती क्षेत्र में आनुपूर्वी नामकर्म का विपाक अर्थात उदय होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि आनुपूर्वी नामकर्म के उदय के नहीं होने पर भी मारणांतिक समुद्घात करने वाले जीवों के विग्रह पाए जाते हैं, इसलिए विग्रह आनुपूर्वी नामकर्म का फल है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। तो उससे ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विग्रह तीर्थंकर प्रकृति के समान निकट भविष्य में उदय होने वाले आनुकूली नामकर्म का फल है। तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय 13वें प्रस्ताव में होता है ना, कि पहले उनकी दीक्षा कल्याणी कार्तिक हो जाते हैं, बहुत सारे उनको पुण्य का उदय रहता है, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय निकट है, इसलिए पहले इन सबका उदय होता है। उसी प्रकार यहाँ अनुकूल नाम कर्म का उदय निकट है, इसलिए पहले माराठी समुचित विग्रह गति होती है, मोड़ा से गति होती है। यदि कोई ऐसी आशंका करेगी सूच्यमूल के असंख्यात्वे भाग मात्र बाहुल्य वाले तिर्यक प्रकरणी अर्थात राजू के वर्ग में जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र अवधाना के भेदों से गुणा करने पर वहां जो राशि अर्थात आकाश प्रदेशों की संख्या आती है उतने प्रमाण नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी की प्रकृतियां होती है। कर्मकांड में था उस सबके अनुपूर्वी के भेद कितने हैं वो बताए गए। घनलोक में जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र अवधाना के भेदों से गुणा करने पर तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते हैं। ऊर्ध्व कपाट के छेदने से निष्पन्न 45 लाख योजन बाहुल्य वाले तिर्यक प्रकरण में जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र अवगाहन विकल्पों से गुणा करने पर मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते हैं। 900 योजन बाहुल्य वाले तिर्यक प्रकरण के असंख्यात्वे भाग मात्र अवगाहन विकल्पों से गुणा करने पर देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी के प्रकृति विकल्प होते हैं। इन वर्गना खंड के सूत्रों के अनुसार आनुपूर्वी नामक नामकरण संस्थान विपाकी की है, तो उसे ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र और संस्थान में व्यापृत अर्थात क्षेत्र विपाकी और उद्गत विपाकी होते हुए भी उस आनुपूर्वी प्रकृति का एक ही अर्थ में व्यापार मान लेने में विरोध है। दूसरी बात यह है कि वे आकाश के प्रदेश के किसी स्थान विशेष पर होते हैं, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि उनका अवस्थान परमागम के अविरोध से माना गया है। इसलिए आनुपूर्वी नामकर्म के उदय के अप्रायोगिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के प्रथम द्वितीय और तृतीय विग्रहों में अवस्थान नहीं है, अतः देशंता घटित हो जाती है। यह अर्थ ऊपर आगे सर्वत्र यथावसार करना चाहिए। जहाँ पर वो जाने का ये नहीं है, अनुपूर्वी नामकर्म के उदय के अनुसार उसके भेद नहीं बनते हैं, तो वहाँ स्पर्श नहीं होता, इसलिए कुछ कम ऐसा घटित होता है।
ऐसे कौन कौन सी जगह वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहाँ जो अनुपूर्व नाम कर्म के उदय के योग्य जहाँ क्षेत्र नहीं है वो क्षेत्र कम करना है. शासन संपादित एवढे खेत्रम पोषितम लोगस संख्येचे भाग 181 पर्यंत वाचायचं आहे, त्यामुळे कोणी घड्याकडे बघू नका. उसके इतने भेद हो सकते हैं अनुपूर्व के. ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए. तो उसे ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र और संस्थान में व्याप्त अंतर्गत क्षेत्र विपाक और उद्गम विपाकी होते हुए भी अनुपूर्वी दोनों है. अनुपूर्वी नाम कर्म क्षेत्र विपाकी भी और उद्गम विपाकी है, तो एक ही अर्थ में व्यापार मान लेने में विरोध है. ऐसा नहीं कहना चाहिए. व्यापार उद्गम विपाकी. हाँ आगे साधन सम्यक दृष्टि नारकियों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है. इस सूत्र का अर्थ जो क्षेत्रानुयोगवार में कहा है वही यहाँ पर होना चाहिए. पंच 14 भागावा सुना. उन्हीं साधन सम्यक दृष्टि नारकियों ने अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए हैं. छठे पृथ्वी तक के ही नारकी ऊपर मानव समुद्र करते हैं दूसरे गुण स्थान में, इसलिए वो 5 राजू है. 7वें नरक की नारकी नहीं करते हैं, इसलिए 6 राजू नहीं है. स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैकृतिक समुद्घात कर साधन सम्यक दृष्टि नारकियों ने सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और 2.5 दिन से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है. वह इस प्रकार से है. नारकियों के बीच संख्यात योजन विस्तृत भी है और असंख्यात योजन विस्तृत भी है. उनमें नारकियों के 84 लाख आवास यदि असंख्यात योजन विस्तृत भी होते हैं तो भी उन समस्त नारकावासों के क्षेत्र का योग तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से होते हैं. 84 लाख कुल मिलाकर 20 सबका असंख्यात योजन नहीं है, फिर भी मान ले हम कि असंख्यात योजन है, फिर भी उसका घनफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग में होता है. किसी भी प्रकार से उसको कम लाना ही है. हाँ, कम लाना है, कम नारकियों के आवास. नारकियों के आवास कितने ही तो गोलाकार वाले होते हैं, कितने ही त्रिकोण, कितने ही चतुष्कोण, कितने ही पंचकोण और कितने ही नारकावास षटकोण होते हैं. इन सभी आकारों वाले नारकावासों के समीकरण करने पर वे चतुरस्र और असंख्यात योजन विस्तृत हो जाते हैं. उसमें से संपूर्ण नारक राशि से घनांक के संख्या के भाग को गुणित करने पर प्राप्त हुआ क्षेत्र वर्तमान काल में नारकियों से रुद्ध क्षेत्र होता है तथा वर्तमान काल में नारकों द्वारा रोके हुए नारकों के बीज भाग से अरुद्ध भाग संख्या गुना होता है. इसलिए नारकों द्वारा रुद्ध क्षेत्र को संख्या रूपों से गुना करने पर नारकों का अतीत काल संबंधी स्वस्थान क्षेत्र का प्रमाण हो जाता है. अतः तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग अर्थात जो पर स्पर्शन क्षेत्र बताया गया है वह विरोध को नहीं प्राप्त होता है. इस प्रकार वा शब्द से सूचित अर्थ की प्ररूपणा की गई है. संपूर्ण नारक राशि से घनांक के संख्यात्मक भाग को गुणित करने पर जो घनफल है उससे गुणित किया वह घनांक का संख्यात्मक भाग प्रमाणांक की अपेक्षा से बेसी है, इसलिए संख्यात्मक भाग को गुणित करने पर प्राप्त हुआ जो क्षेत्र वह वर्तमान काल में नारकियों से व्याप्त क्षेत्र है तथा वर्तमान काल में नारकों द्वारा रोके हुए नरकों के बीज भाग से अरुद्ध भाग संख्या गुना होता है. तो जो व्याप्त नहीं किया नारकी जीवों ने वह भाग कितना हो गया, संख्या गुना हो गया. इसलिए नारकियों द्वारा रुद्ध क्षेत्र को संख्या रूपों से गुना करने पर नारकों का अतीत काल संबंधी स्वस्थान क्षेत्र का प्रमाण हो जाता है. रुद्ध क्षेत्र को संख्या से तो जो खाली जगह संख्या गुना है उसको अतीत काल में कहीं नारकी जीवों ने स्पर्श किया है ना, इसलिए वापस वो संख्या गुना किया उसको, तो भी वह तिर्यक लोक का संख्यात्मक भाग. साधन सम्यक दृष्टि जी
जीव का नर गति में उपवाद नहीं होता है, क्योंकि उसका सूत्र में प्रतिषेध किया गया है। मारणांतिक समुद्घातगत सासाधन समय दृष्टियों ने कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किए थे, क्योंकि सात्विक पृथ्वी के नारक सासाधन समय दृष्टियों का मारणांतिक समुद्घात करना संभव नहीं है। कैसे जाना जाता है? इसी सूत्र से जाना जाता है कि सात्विक पृथ्वी के सासाधन समय दृष्टि नारकी मारणांतिक समुद्घात नहीं करते थे। यदि करते होते तो सूत्र में 6/14 भाग के स्पर्श का उल्लेख होता। सूत्र अर्थ पहिले चाहिए। सम्मान इच्छा दिखती असंजय सम्मान दिखती केवल व्यक्तम कोशिकम योगस्य असंख्यज्यते भाव। नीचे का सूत्रार्थ पहले पढ़ेंगे। समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि नारकीजियों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। संस्थान निरागत संस्थान वेदना समुद्घात विषय समुद्घात और वैश्विक समुद्घातगत समय मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि नारकीजियों ने वर्तमान काल में सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण क्षेत्र प्ररूपणा से सिद्ध है। आदिम काल में भी इन दोनों ही गुणस्थानवर्ती नारकीजियों ने इन्हीं पदों की अपेक्षा सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग ही स्पर्श किया है, क्योंकि नारकियों के आवास असंख्यात योजन विस्तृत होते थे। इस प्रकार मन से संकल्प करके एक नरकावास के क्षेत्रफल को 84 लाख लोगों से गुणित करने पर तिर्यक लोक का असंख्यात्वा भाग मात्र क्षेत्रफल पाया जाता है। समय मिथ्या दृष्टि नारकियों के मारणांतिक समुद्घात और उपवाद एक दो पद नहीं होते थे। मारणांतिक समुद्घात और उपवाद कर असंयत समय दृष्टि नारकों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र वर्तमान काल में स्पर्श किया है। इसका कारण क्षेत्र प्ररूपणा से सिद्ध है। अतीत काल में मारणांतिक समुद्घातगत असंयत समय दृष्टियों ने सामान्य लोक आदि 4 लोगों का असंख्यात्वा भाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पर्श किया है। इतने क्यों लिया? राज्यों में क्यों नहीं लिया? राज्यों में क्यों नहीं लिए? इतने क्यों लिया? छठे नरक तक के जीव असंख्य समय दृष्टि पर आ सकते हैं ना, पर मनुष्य ही होंगे, इसलिए 45 लाख योजन के बाहर नहीं जाएंगे। मारणांतिक समुद्घात में 45 लाख योजन में ही करेंगे और सब बिलों से ऐसा आएंगे, इधर से ऐसा आएंगे तो भी वो पता है ना क्या संख्या लोग का संख्या बाकी सब बिलों का क्षेत्र होता है, इसलिए वह तिरक लोग का असंख्यात्व भागी क्योंकि सर्वजीवों के अपक्रम षट का नियम देखा जाता है। 6 दिशाओं में गमन होता है ना, जब ऊपर नीचे या तिरछे 4 दिशा में। तथा ऊपर जाने वाले जीवों के भी अपने उत्पत्ति क्षेत्र को नहीं प्राप्त करके अंतराल काल में ही निश्चित दिशा को छोड़कर अन्य दिशा या विदिशा में गमन करने का अभाव है। और न उत्पत्ति क्षेत्र के समान अन्य क्षेत्र पर स्थित जीवों के भी अनियत गमन होता है, क्योंकि उनका गमन एक दिशा में ही अर्थात उत्पत्ति क्षेत्र की ओर ही नियत हो चुका है। तिरछे गमन करने वाले भी जीवों के अपनी उत्पन्न होने वाली दिशा को छोड़कर अन्य दिशा को गमन नहीं होता है। होने की दिशा को जाते हुए भी जीवों के अपने उत्पन्न होने के क्षेत्र के समान अन्य स्थान को नहीं प्राप्त करके अंतराल में सर्वत्र ऊपर की ओर गमन का अभाव है। इसलिए सभी नरकावासों से मनुष्य क्षेत्र को आने वाले और नरकावास में प्रतिष्ठित होते हुए नियत क्षेत्र की ओर प्रवर्तमान समय दृष्टि जीवों का स्पर्शन सामान्य लोग आदि 4 लोगों का असंख्यात्व भाग ही है। अथवा मनुष्यों में उत्पन्न होने के कारण नारकी समय दृष्टियों का वहां के मिथ्या दृष्टियों के समान घन राजु प्रतर के सर्व आकाश प्रदेशों से निर्गमन नहीं होता है। घन राजु क्योंकि नरगति से प्रतिबद्ध मनुष्य गति प्रायोज्ञानुवृत्ति वाले जीवों के
वीर्य गति प्रायोज्ञानपूर्वी वाले जीवों के समान प्रतिबद्ध आकाश प्रदेशों का राज्य प्रतर में सर्वत्र अभाव है। तिरंजी गति में आने वाले तो राज्य प्रतर में से कहीं से भी आ सकते हैं ना, क्योंकि राज्य प्रतर में उत्पन्न होना है और यह मनुष्य में उत्पन्न होना है तो 45 लाख योजन में उत्पन्न होना है। तो ऐसा जहाँ उनका नरकावास होगा वहां से ऐसा आएंगे सीधा और ऐसे ऊपर सीधा 45 लाख योजन जहाँ पैदा होना है वहां जाएंगे। इस सर्वत्र अभाव का लिंग क्या है? अर्थात यह भी साधारण से जाना। समाधान उक्त बात को बताने वाला यही स्पर्शन सूत्र है। समीकरण करने पर यदि एक नरकावास का विष्कंभ एक जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है, तो उसका क्षेत्रफल जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से जगत प्रतर को खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है। जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल जगत श्रेणी भागिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणित उसको जगत श्रेणी भागिले द्वितीय वर्गमूल करेंगे तो क्या लगता आएगा? जगत श्रेणी होगी जगत प्रतर और द्वितीय वर्गमूल गुणित होगा प्रथम वर्गमूल, क्योंकि द्वितीय वर्गमूल को द्वितीय वर्गमूल से गुणित करते हैं तो प्रथम वर्गमूल होता है। 256 का प्रथम द्वितीय वर्गमूल है 16, 256 का द्वितीय वर्गमूल है 4, उसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 16। और जगत श्रेणी है 256 और वो भी 256, तो उसका जगत प्रतर होगा 65,536। सब नारकावासों का विष्कंभ एक जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के द्वितीय वर्गमूल से खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? जगत प्रतर को उसके जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से खंडित करने पर एक खंड मात्र होता है, मतलब एक भाग जगत प्रतर भागिले जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल कितना आएगा? तो जगत श्रेणी को असंख्यात का भाग होगा, जगत प्रतर को जगत श्रेणी के पहले वर्गमूल से भाग दिया ना, तो असंख्यात का भाग ही हुआ ना। द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल उसका ये निकालने का क्षेत्रफल जगत श्रेणी भागिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी भागिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल बराबर कितना आएगा? जगत प्रतर भागिले जगत श्रेणी का द्वितीय वर्गमूल। नोट्स मध्ये केले 119 एक नारकावास का विष्कंभ पृष्ठ 119 आणि 83 बना आगे ते गोलाचं असते तर जे गोलाकार होता है उसका व्यास क्षेत्रफल निकालेंगे ते गुणा करके उसका व्यास के चौथे भाग से गुणा करते और समान जो कोण है तो एक दूसरे से कोटि की गुणा क्षेत्रफल आप निकालेंगे ऊपर और मारणात्मक समुद्र का यह क्षेत्रफल मुख्य रूप होता है, उसकी वो चौड़ाई क्या बनेगी? विस्तार मुख्य विस्तार और वो संख्यात राजू आयाम जो भी आपको इसको भाग देने पर जो आपका खंड बनाया जगत प्रतर भागिले पहला वर्ग जगत शक्ति अपने मुख में से वो लंबाई की संख्या बनाए वैसे वो मारणात्मक समुद्र लंबाई पुनः अधिकार में भारत कर ऊपर की ओर मारणात्मक समुद्र करने वालों का यह क्षेत्रफल मुख्य हो जाता है और संख्या राशि प्रमाण आयाम होता है। शंका यहाँ पर अर्थात उक्त क्षेत्र में उत्सेद से क्षेत्रफल को गुणा करने पर तो तिर्यक रूप से असंख्यात गुना मारणात्मक क्षेत्र हो जाता है। समाधान नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार के विष्कंभ से सहित एक भी नरकावास नहीं होता है। जो उच्च नरकावासाला नाही विष्कंभ म्हणते ना
शंकर हे केलं ना, उंचीनं क्षेत्रफळाला गुणलं तर असंख्यात पट क्षेत्र येईल. तेच हे संख्यात राजू उंची घेते ना, म्हणजे क्षेत्रफळ घेतलं तरी पण तेवढे येत नाही असं म्हणायचं. कैसे जाना जाता है? समाधान. नारकीय असंख्य समय दृष्टि सर्व पदों की अपेक्षा अतीत काल में तिर्यक के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र को स्पर्श करते हैं. इस प्रकार के सूत्रवचन से उक्त बात जानी जाती है. शंका. नरकों के आवासों का विष्कंभ कितना होता है? समाधान. असंख्यात योजन प्रमाण होता है. वह इस प्रकार से है, अपना अपना स्वस्थान क्षेत्र स्थापित करके अपने अपने बिलों की संख्या से अपवर्तन करने पर एक बिल से रुद्र क्षेत्र असंख्यात योजन विष्कंभ और आयाम वाला हो जाता है. उससे संख्यात राज्यों से गुणा करने पर एक बिल का आश्रय करके मानांतिक समुत्पादक क्षेत्र हो जाता है. इस प्रमाण को बिलों की संख्या से गुणा करने पर सकल मानांतिक क्षेत्र हो जाता है. यह मानांतिक क्षेत्र तिर्यक के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है. सर्व नरकावासों का घनफल असंख्यात योजन प्रमाण होकर भी एक राजू प्रतर का असंख्यातवा भाग मात्र ही होता है, क्योंकि असंख्य समय दृष्टि नारकों का मानांतिक स्पर्शन तिर्यक लोक के असंख्यातवा भाग होता है. ऐसा सूत्रवचन है. यदि कहीं भी एक बिल का क्षेत्रफल राजू प्रतर के संख्यातवे भाग प्रमाण होता तो असंख्य समय दृष्टि नारकों का मानांतिक स्पर्शन क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुना होता, क्योंकि तिर्यक प्रतर के बाहुल्य से मानांतिक क्षेत्र का बाहुल्य असंख्यात गुना है. बाहुल्य से असंख्यात गुना है. ते जाड़े तिर्यक प्रतर के असंख्य बाहुल्य से मानव क्षेत्र का बाहुल्य जे मोठी उंची देची संख्यात राजू प्रमाण होता है. प्रथम पृथ्वी के स्वस्थान क्षेत्र में जगत श्रेणी के संख्यातवे भाग से गुणा करने पर असंयत समय दृष्टि नारकों का मानांतिक स्पर्शन क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुना होता है. ऐसा कितने ही आचार्य समाधान करते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता है, क्योंकि स्वस्थान क्षेत्र को बीज शलाकाओं से अपवर्तित कर लब्ध राशि के वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ से अर्धराजु आयाम प्रमाण स्पर्शन क्षेत्र पाया जाता है, तथा ऊपर जाकर तिरछे गमन करने वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्र बहुत नहीं है, जैसे कि तिरछे जाकर ऊपर जाने वालों का स्पर्शन क्षेत्र बहुत नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त ही विष्कंभ द्वारा गमन पाया जाता है. इसी प्रकार समय मिथ्या दृष्टि और असंख्य समय दृष्टि नारकों के उत्पाद क्षेत्र का भी कथन करना चाहिए. यहाँ भी लगाने की अर्धराजु आयाम प्रमाण कैसे लेना और लगेगा तो बताइए. स्वस्थान क्षेत्र को बीज शलाकाओं से अपवर्तित कर लब्ध राशि के वर्गमूल प्रमाण विष्कंभ से अर्धराजु आयाम प्रमाण कैसे लेना, क्योंकि पहली पृथ्वी तो संख्या योजन ही है ना, अर्धराजु कैसे लेना किंवा असं येण्यासाठी